हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ और हम अब तक 5 क्लासेस इस पे डाल चुके हैं। आज की हमारी एलसीएम और एचसीएफ की आखिरी क्लास है और आपने खुद ने देखा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर बेसिक किया जाए, बेसिक से स्टार्ट किया जाए तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। आपको चीज़ें समझने में और इन सबों में टाइम लगता है और मुझे भी समझाने में टाइम लगेगा। काफ़ी जगह एक ही क्लास में इसको ख़त्म कर दिया जाता है। आपने ज़्यादातर देखा भी होगा कि एलसीएम और एचसीएफ को एक ही क्लास में फिनिश कर दिया गया। लेकिन आपको मैं फिर बता रहा हूँ, एलसीएम और एचसीएफ जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये बेसिक टॉपिकों में है। आपको बहुत आराम से, धैर्य से इसका बेसिक समझना है फिर इसके आपको देखने टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों? आज हम लास्ट क्लासेस की कुछ और बेसिक समझने की कोशिश करते हैं इसकी और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमारा आज का क्लास है वो पार्ट 6 है, हमारा पार्ट 6, और इसमें हम देखते हैं कुछ और जो इसका बेसिक है, कंसेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि अपने पास एक संख्या 16 है और एक संख्या 24 है। अगर मैं आपसे इसका एलसीएम पूछूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल पाओगे कि इसका एलसीएम 48 होगा। क्लियर? अगर मैं इससे आपसे पूछूं कि एचसीएफ क्या होगा, तो भी आप आसानी से बता पाओगे कि इसका एचसीएफ 8 होगा। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम अगर इस क्लास को देख रहे हैं या आज सब्सक्राइब करके डायरेक्ट इस क्लास पर पहुंचे हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो इस क्लास से पहले आप एलसीएम और एचसीएफ के पूरे 5 पार्ट देखें, उनके बीच में 2 शीट्स हैं उनको सॉल्व करें, तभी इस क्लास को आप समझें, क्योंकि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस में चलती हुई आ रहा है। साथ में नंबर सिस्टम की कुछ क्लासेस हैं, उसको आप देखें। आगे कुछ नंबर सिस्टम की और क्लासेस आएंगी। फास्ट कैलकुलेशन की, खास तौर से बैंक के जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं जिनको कैलकुलेशन को फास्ट करना है, वैसे सभी की कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, लेकिन बैंक वाले बच्चे ज़रूर फास्ट कैलकुलेशन के जो 6 और 7 पार्ट हैं उनको ज़रूर देखें। क्लियर है? अब आज वाला जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये सभी को आता भी होगा कि अगर 2 संख्याएं, जैसे इस वाली संख्या को मैं 1 मान लूं और ये 2 संख्याएं अपने पास, इन दोनों संख्याओं का अगर मैं मल्टीपल करता हूं तो वो मल्टीपल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। उन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है और होना भी चाहिए। देखो, आप एक बार देखें हम कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। आपको पता है कि इस 16 में और इस 24 में, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ मौजूद होता है। इसमें भी 8 मौजूद है, इसमें भी 8 मौजूद है, यानी एचसीएफ और उसके रेशो से मल्टीप्लाई होता है। इसका अगर आप रेशो देखना चाहो 16 और 24 का, तो इसका 2 है और इसका 3 है। क्लियर है? अब पहली संख्या अगर मल्टीप्लाई में 16 है और दूसरी संख्या मल्टीप्लाई में 24 है, तो मल्टीप्लाई में अगर आप देखो तो आपके पास 8 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 मल्टीप्लाई है। यानी इस मल्टीप्लाई में 2 संख्याओं के बारे में बात करें तो 8 इंटू 2 इंटू 8 और इंटू 3 है। क्लियर? इस तरह का मल्टीप्लाई बेसिक समझना, रटने की जरूरत नहीं है। बेसिक क्या है वो देखें आप। और आपको मैंने कल बताया था कि एचसीएफ क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि 16 और 24 का जो रेशो है वो 2:3 है, तो कल मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है या एचसीएफ क्या होता है, तो आप बोलोगे कि यहां पर आपके पास एचसीएफ अगर बात की जाए तो एचसीएफ अगर यहां पर 8 है, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ इंटू दोनों का रेशो, दोनों संख्याओं का रेशो। अब आप गौर से देखो कि एचसीएफ की जगह आपने 8 लिख रखा है। एलसीएम बनाने के लिए कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्या रिलेशन होता है एलसीएम का, तो आप बोलते हो 8 2 और 3, यानी ये दोनों संख्याओं के रेशो हैं 2 और 3। स्क्रीन पर अगर आप देखो, और ये आपका एचसीएफ अपन यहां पर लगाते हैं, ये बिल्कुल बराबर है किसके? जो आपके। इसलिए हम ये बोल सकते हैं
कि दो संख्याओं का मल्टीपल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। एक आज का कंसेप्ट, इस बेस पर बहुत ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे से, सभी को ये आने चाहिए। ये वो क्वेश्चन है, मैं कुछ चीजें बताता हूं। एक कंपटीशन लेवल पर कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कंपटीशन वाले सभी बच्चों को आने चाहिए। क्लियर? कुछ लेवल जिनका अप होता है वो आपके होते हैं, तो जो सभी को आने चाहिए उनसे सिलेक्शन नहीं होता, वो तो आपको करने ही करने हैं। अगर आपके 100 क्वेश्चन हैं तो 80 क्वेश्चन के करीबन तो ओमार शीट भरने के काम आते हैं या क्लिक करने के काम आते हैं। बाकी जो 20 क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल होता है, उनको कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जो बच्चे उनमें से ज्यादा करेंगे वो ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो ये जो आपने अभी ये कंसेप्ट देखा, ये वो कॉमन कंसेप्ट है, सभी को आना चाहिए, इससे सिलेक्शन नहीं होना, ये तो करना ही करना है भाई। क्लियर है कि दो संख्याओं का मल्टीपल उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। और क्यों होता है ये मैंने आपको समझा दिया कि इसका बेसिक क्या है। केवल रटना नहीं है, रटने के अलावा आपको समझना है कि इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक क्या है। स्क्रीन पर देखें कि इसका बेसिक क्या है, क्यों ये बराबर है। क्लियर है? ये चीज आपको समझनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक और कंसेप्ट की बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। संख्या यही लेते हैं अपन, अपनी संख्या यही लेते हैं कि 16 और 24। अभी आपने बताया कि 16 और 24 का एचएफ है 8 और एलसीएम है आपके पास 48। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि मैं इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देता हूं तो 40 आता है। क्लियर? ये आपको अगर गिवन ना हो, देखो क्या क्या डाटा क्वेश्चन में गिवन हो, दोनों संख्या फर्स्ट और सेकंड का आपको टोटल पता हो, क्या पता हो, सम पता हो, वो क्वेश्चन में दे रखा है, और एक एलसीएम पता हो, ये क्वेश्चन में गिवन हो, और आपसे एचसीएफ पूछ ले, और आपसे क्या पूछ ले, जो एच लिखा हुआ है, एचसीएफ जो लिखा हुआ है वो आपसे पूछ ले, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि सम जो टोटल दे रखा है वो, और एलसीएम का अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो जो एचसीएफ निकलेगा वो ही इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे अब मैं 40 और 48 का एचसीएफ निकालूं तो मैंने आपको बता रखा है कि एचसीएफ कैसे निकालना है। सबसे पहले अंतर देख लो, अंतर उसका एचसीएफ होता है या उसका कोई गुणनखंड उसका एचसीएफ होता है। तो 8 से 40 कट रहा है, 8 से 48 कट रहा है, तो ये दोनों से कट रहा है, तो ये इन दोनों का एचसीएफ है, इन दोनों का एचसीएफ है, तो नो डाउट ये इन दोनों संख्याओं का भी क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्लियर है? आप देखो क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे इसमें एचसीएफ है, मैं आपको समझाता हूं, 16 के अंदर एचसीएफ है। पहले तो मैं इनका रेशो काट देता हूं, तो रेशो 2+3 है, और यहां पर एचसीएफ होगा, और ये अपने पास संख्या का टोटल हो गया, और एक अपने पास एलसीएम है, और एलसीएम के लिए मैंने आपको बता रखा है h इंटू 2 इंटू 3 यानी उनका रेशो। क्लियर है? अब ये आपके पास इस तरह, अगर आप इनका एचसीएफ निकालते हो, इसका और इसका, तो जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, जो इन दोनों का एचसीएफ है, यहां पर भी कॉमन यही है और यहां पर भी कॉमन यही है, क्योंकि इनको जोड़ देंगे तो अपने पास 5 आ रहा है। 5 इसका कॉमन नहीं है, 5 इसका कॉमन नहीं है, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो है एच। तो हम जब भी 40 और दोनों संख्याओं का सम दे रखा है वो, और एलसीएम जो हम ले रहे हैं वो, उनका अगर एचसीएफ निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी कि मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, कि अगर हमारे पास दो संख्याओं का योगफल दे रखा हो, एक एलसीएम दे रखा हो, तो इनका अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो वही एचसीएफ संख्याओं का क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्लियर है? आगे बढ़े एक अगले कंसेप्ट की ओर। क्लियर? ये आपने चीजें समझी। अगला कंसेप्ट अपना ये है अभाज्य संख्या। यानी प्राइम नंबर।
क्लियर है। आपको मैं बोलूं कि कोई दो अभाज्य संख्या ले लेता हूँ, एक ये ले लिया और एक ये ले ली, 3 और 5 अभाज्य संख्या, इन दोनों का मल्टीपल कर देता हूँ। इन संख्या, इसको पहली संख्या बोल रहा हूँ, इसका 2, और यहाँ पर मल्टीपल आ जाएगा 15। ये 2 5 को यहाँ पर ले रहा हूँ और एक और अभाज्य संख्या जैसे यहाँ पर 7 लिख दी। अब ये दूसरी दोनों जगह कॉमन है और ये तीसरी और एक संख्या, यानी टोटल अपने पास इस मल्टीपल में 3 अभाज्य संख्याएं। टोटल मल्टीपल में प्राइम नंबर अपने पास कितने हैं? 3 हैं अभाज्य संख्याएं। इसके अंदर जो दूसरी वाली है दोनों में कॉमन है। आपको पता है किसी भी अभाज्य संख्याएं अगर आपको दे रखी हों तो उनका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। लेकिन अगर आपको ये संख्याएं नहीं दे रखी है, यानी मैं ये कह दूं कि आपको ये वाली चीज़ नहीं दे रखी हो, ये वाली मैंने आपको बता दिया कि ये है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर इसको रब करता हूँ। मैं इस 3 को हटा देता हूँ, इस 5 को हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। क्लियर है? मैं आपसे बोलता हूँ कि दो अभाज्य संख्याएं, पहली और दूसरी दो अभाज्य संख्याएं हैं, पहली और दूसरी उनका मल्टीपल 15 है, दूसरी और तीसरी का मल्टीपल 35 है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि दूसरी, तीसरी या पहली संख्या बताएं, इनमें से कोई सी भी संख्या बताएं। संख्या नहीं दे रखा, उनका मल्टीपल दे रखा है। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अब 15 और 35 का जो आप HCF निकालोगे वही इनमें दोनों में कॉमन होगा। वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब HCF अगर अपन निकालते हैं तो इनका अंतर कितना आ जाएगा भाई? अभी HCF निकालने के लिए अंतर अपने पास है 20, 20 तो HCF नहीं हो सकता, तो इसका गुणनखंड ले लो। 5 और 1 4, 5 से 15 कट रहा है, 5 से 35 कट रहा है, तो HCF कितना हो गया? 5। जैसे ही आप HCF निकालोगे तो आपने निकाला है कॉमन संख्या जो इन दोनों में मौजूद थी, यानी कॉमन संख्या कौन सी मौजूद थी? 5 और 5। अब मैं यहां पर पहली संख्या अगर निकालना चाहूं तो 5 का इस 15 से डिवाइड करवा दूं, क्योंकि मल्टीपल है ये, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3। 5 का इस 35 से डिवाइड करा दूं तो अपने पास 7 आ जाएगा। तो तीनों संख्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं। 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। अभाज्य संख्याओं का जो मल्टीपल अगर गिवन हो और उनमें कुछ अभाज्य संख्याएं दोनों में कॉमन हो, तो जब आप HCF निकालोगे मल्टीपल का तो वो HCF वो कॉमन संख्याएं होंगी। क्लियर? जैसे यहां पर 3 ही संख्या थी तो HCF 5 है। अगर 3 यहां पर 3 मल्टीपल के लिए दे दे, तीसरी दे दे, और यहां पर तीसरी, चौथी और पांचवी दे दे तो तीसरी अपने कॉमन हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये आपका कंसेप्ट हो गया अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो एक बार आप वापस रिवाइंड करके देख लें। बहुत प्यारा कंसेप्ट है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आया तो आप कुछ क्वेश्चन शायद नहीं कर पाओगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन करना। और आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको एक बार देखें। आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखा है। बच्चे बोल रहे थे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चाहिए, तो दोनों में है। मैं कंफर्टेबल हिंदी से रहता हूँ, कुछ बच्चे इंग्लिश में, वो देखें एक बार कि दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं का HCF और LCM 2 और 84 है, यानी 84 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो बेसिक से आपको ये चीज़ समझनी है कि क्या इसका आंसर होगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि दो संख्याएं कैसे बनेंगी। आपको एक HCF लगाना है और उसके अंदर उसका रेशो करना है, ये पहली संख्या। दूसरी संख्या बनाने के लिए आपको ऐसे करना है। क्लियर है? अब HCF दे रखा है 2, A आपके पास अवेलेबल नहीं है। HCF दे रखा है 2 और आपके पास B रेशो मौजूद है। ये चीज हो गई। आपको इन दोनों का क्या बताना है? टोटल बताना है। क्लियर है? तो आप ये बोल सकते हो कि ये A प्लस B, क्लियर है? यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लिख सकते हैं। इसके अलावा LCM के बारे में मैंने आपको बताया था कि LCM जो होता है HA इंटू B होता है। LCM आपको 84 है, H आपको गिवन नहीं है। क्लियर है? H गिवन है। एक मिनट रुको,
H आपके पास गिवन है, वो कितना है 2 है, A और B आपके पास नहीं है। अब यहाँ पर आप काट लें तो यहाँ पर आपके पास 32 आ जाएगा, यानी A और B का मल्टीपल कितना है 32 है। A और B का आपके पास जो मल्टीपल है वो 32 है। तो 32 क्या क्या हो सकता है जब ये क्रमागत है, ध्यान रखना क्रमागत लगातार एक वर्ड है, कंटिन्यूअस ये इंपॉर्टेंट है, सम संख्याएं हैं ये वर्ड एक इंपॉर्टेंट है जिसको गौर से पढ़ना है, इवन नंबर है। तो वो कोई भी इवन नंबर 2 के गैप में होती है, 2 4 या 10 12 कुछ भी आप जब बोलते हो इवन नंबर 2 के गैप में होती है। अगर मैं इनको तोड़ना चाहूं तो 6 आपके पास देखो कि किसका मल्टीपल हो सकता है, ये सॉरी इसका अपन यहाँ पर 42 आएगा, क्लियर, ये 2 से कटेगा तो 42 आएगा। तो यहाँ पर अपने पास 6 और 7 मल्टीपल करके ही आ सकता है, इनमें अंतर 1 का है। और बहुत सारे हो सकते हैं इसके यहाँ पर मल्टीपल करके 42 लाना, लेकिन आप ले नहीं सकते, आपको 1 का अंतर लेना है। 1 का अंतर इसलिए है इस वर्ड के कारण, लगातार, लगातार है तो आपको वही लेना है 1 का गैप वाला। तो 6 और 7 अपना रेशो आ जाएगा। यहाँ पर 2 अपने पास है, 6 आप लिखो, 7 आप यहाँ पर लिखो, और यहाँ पर अपने पास टोटल हो जाएगा 13। 13 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास योगफल आ जाएगा 26, यानी आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। आ रही है आपको बात समझ में कि आपका आंसर बी होगा। मैं कंफर्म करने के लिए संख्या आपको बना देता हूं कि 2 अगर मैं 6 पर लगा दूं तो 12, और 2 अगर मैं 7 पे लगा दूं 14। देखो क्रमागत है, 12 के बाद अगली जो सम संख्या है वो कितनी है 14 है, 2 का गैप है, वैल्यू वाइज 2 का गैप है, और रेशियो वाइज कितना गैप होना चाहिए हमेशा 1 का। आप कभी भी कोई 2 क्रमागत संख्या और लिख के देखें, देखो 14 और 16, अब आप इनको काटोगे तो रेशो में अंतर हमेशा कितने का हो 1 का। कोई सी भी आप ले लो 40 42, तो यहाँ पर अपने पास बी का, तो यहाँ पर अपने पास कितना होगा 21, 1 का गैप रहेगा हमेशा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पहला क्वेश्चन था आज का। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट या नोट करना चाहते हैं वो पॉज करके इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो अपने पास, इसमें आपके पास हिंदी इंग्लिश वाले में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, जो 30 की जगह 225 लिख लेना। ओके, हिंदी में सही लिख रखा है, 2 संख्याओं का एलसीएम 225 और एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, कि आपको पता लगाना है। क्लियर है? तो आपको पास एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। क्लियर है? पहली संख्या दे रखी है, पहली संख्या अपन ऐसा मान लेते हैं कि आपको निकालनी है और ये 10 है। क्लियर? कहीं कुछ करेक्शन देखना पड़ेगा इसमें, 2 संख्याएं तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, इसमें कोई करेक्शन, एक बार इसको 30 से करके देखें, 30 से करके देखते हैं, शायद हो सकता है इंग्लिश वाला सही हो। तो मैं एक बार इसको 30 से करके देखता हूँ। देखो इससे तो अपना पास आंसर आएगा नहीं, पॉइंटों में आएगा आंसर। तो अपन 30 वाले को सही मान के चलते हैं एक बार। तो 30 अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 30, तो एलसीएम 35, एक संख्या आपको 10 दे रखी है, दूसरी आपको निकालनी। हाँ, इससे सेट हो बैठेगा आंसर और अपने पास 15 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15। करेक्शन कर लेना, हिंदी के अंदर जो 225 लिखा हुआ है इस जगह आप लिख लेना 30। इंग्लिश वाला सही है, इंग्लिश वाला सही है, इंग्लिश का सही है। यहाँ पर आपका इंग्लिश वाला आपका सही है क्वेश्चन। क्लियर है? तो अपना आंसर सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था ये कॉमन क्वेश्चन है जो सभी को आना चाहिए। ये अपना कंसेप्ट जो भी आपको मैंने सिखाया था। आगे बढ़ते हैं, एक रेशियो वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन जो आपको देखना है, 4th क्वेश्चन आपके पास है, और 4th क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपके पास, 2:3:4, और फिर आपको बता रखा है कि 240 उनका क्या है एलसीएम है। तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी सा आपको बतानी है, 240 उनका एलसीएम है। क्लियर? तीनों संख्याओं का रेशो आपको बता रखा है, एचसीएफ नहीं दे रखा है। क्लियर है?
तो आपको ये पता है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, जिसमें h 2 इंटू 3 इंटू 4 हो, और ये एलसीएम आपको 240 दे रखा है, h 2 इंटू 3 इंटू 4, और यहाँ पर अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो, ये 12 से कट जाएगा 20 और ये 2, यानी HCF आपका आ जाएगा 10। अब आपको बोलना है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा रेशो लिख लो और 10 को इससे मल्टीप्लाई कर, आपके पास जो है एलसीएम काट के देखें एक बार, 24 से 12 से काटा है तो ये 2 और ये, और 2 से काटा है तो ये 10 आ रहा है। क्लियर है, एलसीएम सही है, स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 नंबर, स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 नंबर, तो अपने पास जो आंसर आ रहा है वो आ है 20। अब मैं देखता हूँ कि 20 सही है या नहीं, तो अगला अपने पास आ जाएगा 60 और फिर ये आ जाएगा 80। अब 2 जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये 20 60 और अपने पास आ जाएगा, अगर मेरी पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या 30 आ रही है। एक्चुअल में कहीं मिस्टेक हो रही है, एक बार देखते हैं इसको वापस से, मिस्टेक को देखते हैं कहाँ पर गड़बड़ कर रही है। एलसीएम 240 है, क्लियर है, ये गिवन है, तो 240 को आप यहाँ लिखें और h आपको लेना है, और 2 इंटू 3 इंटू 4, कहीं मैंने गड़बड़ करी है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर छोटा काट के देख लेते हैं, तो यहाँ पर अपने 60 आ रहा है, फिर यहाँ पर काट के देख लेते हैं, यहाँ पर 20 आ रहा है, और यहाँ पर अपने पास 10 है, यानी HCF तो आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और सबसे छोटी संख्या 2, 3 और 4 रेशो में है, तो इस हिसाब से एक 20 हो जाएगा, एक अपने पास 30 हो जाएगा, और एक अपने पास 40 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब इस वाले के अंदर आपके पास जो बाय द वे जो मिस्टेक हो रही है, वो मेरे हिसाब से तो आंसर 20 आना चाहिए, क्योंकि अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, लेकिन यहाँ पर जो एलसीएम बैठता है इनका, अगर आप एलसीएम बैठें तो 120 है। क्लियर, एलसीएम अगर 120 है और हमारे को इसकी जगह 240 दे रहा है, क्वेश्चन में कोई ना कोई करेक्शन करना है, क्योंकि 240 के लिए आप यहाँ पर जो संख्या लोगे, अगर 240 मान के, वैसे रेशो वाइज सही नहीं हो सकता, लेकिन अगर दे रखा है तो 240 के हिसाब से फिर अपनी जो सबसे छोटी संख्या होगी वो ये होगी ये, लेकिन रेशो के हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर यानी ये एलसीएम नहीं हो सकता। आप खुद सोचो, रेशो और नहीं कटता, तो यहाँ पर अगर मैं संख्या 40 लूँ, क्लियर है, तो दूसरी अपने पास कितनी हो जाएगी, 2 अनुपात में अगर 40 है, 2 अनुपात में अगर 40 है तो ये 60 होगी, और ये अपने पास 60 है तो ये अपने पास कितनी होगी, 80 होगी। एक तो ये है, अगर 80 है तब तो अपना एलसीएम 240 होगा। क्लियर है, और रेशो भी देखोगे तो अपने 2 अनुपात 3 अनुपात 4 होगा। क्लियर है, तो इसका मतलब आपके पास अगर इनमें एलसीएम दे रखा है तो फिर इनका रेशो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो फिर आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से फिर अपने पास 40 है, लेकिन अगर ऑप्शन में 20 होता तो ये भी आंसर आपका क्या है, सही है। इस मैकेनिज्म से ये भी आपका आंसर 100% सही है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपको 20 नहीं मिल रहा तो उसी रेशो वाइज आपको बढ़ाना है। 20 है तो आप छोटी से छोटी संख्या को अगला 40 कर सकते हो। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहां पर एलसीएम 120 ना होगा, क्या है भाई, 240 है। इस तरह हमारे को उस चीज को देखना है। क्लियर है? तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इधर देखें भाई, तीसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 3 संख्याएं हैं जो एक दूसरे से अभाज्य हैं। स्क्रीन पर आप देख लें तीसरे क्वेश्चन के लिए। एक दूसरे से अभाज्य हैं। पहली 2 संख्याओं का गुणा, पहली 2 संख्याओं का गुणा 551 है।
दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा आपके पास 1073 है। तो मैंने आपको बताया था ये दूसरी दोनों में कॉमन है, तो आप क्या निकाल लें भाई, HCF निकाल लें। आप इसका HCF निकाल के देख लें। जो HCF होगा, एक बार आप अपने लेवल पर करके देख लें, जो HCF होगा वो ही कॉमन संख्या होगी, और जैसे ही आपको कॉमन मिल जाएगी तो अगली वाली भी मिल जाएंगी, अगली दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। तो कोई सी भी विधि से आप निकाल सकते हो। आप भाग विधि का यूज करके देख लो एक बार। HCF निकालने की भाग अंतर विधि भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर अपने पास अगर मैं 2 देखूं तो 2 से तो ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास ये आ गया पहला 2 2, और यहाँ पर अपने पास आ रहा है 5। क्लियर? और फिर आप देख लें इसको, फिर भाग दें। भाग विधि मैंने आपको सिखाई थी कि 2 संख्याओं के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है भाग विधि। कैलकुलेशन देख लें भाई एक बार। तो यहाँ पर अपने पास 29 को अगर अपन देखें तो 29 को आप देख लो 522 तक पहुँचाना है, उसके नज़दीक पहुँचाना है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर मेरे हिसाब से 290 10 के साथ आ जाएगा, और 29 को 5 से देख लें तो अपने पास आ जाएगा, 5 से करें 45 10, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा ले लेते हैं, 29 को कर लेते हैं 6 से। तो यहाँ पर 60 आपके पास 54 आ जाएगा, 54 का 12 और ये 17 आ जाएगा। क्लियर है? और ये अगर अपन यहाँ पर जोड़ देते 10 तक तो अपन ने कर ही लिया, तो अपने पास आ जाता है ये। और अभी भी अपन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लें तो 29 और 29 यानी अगर मैं 58 और जोड़ दूं तो अपने पास 12 11 और ये 12 पूरा जा रहा है भाई। क्लियर है? 29 हमारी कॉमन संख्या आ जाएगी, यानी ये 2 आ जाएगी। दूसरी वाली संख्या 29 है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यानी कॉमन संख्या मिल गई। अब 29 का भाग, 29 का जो भाग है आप 551 से करवा के आप पहुंच सकते हो 29 के भाग पर। अगर आप 551 से भाग करा दोगे तो अपन कौन सी संख्या पर पहुंच जाएंगे? पहली संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो 29 का अगर अपन भाग कराते हैं, जैसे अभी तो पूरा अपने पास चला ही गया था, तो यहाँ पर आप 29 का भाग करा लो एक बार। तो मेरे हिसाब से 29 को अगर आप देखें तो 29 का अगर अपन भाग करें तो 7, 29 का भाग करा रहे हैं अपन 7 पर, देखते हैं 7 से कितना जाता है 29 का भाग कराने पर। तो अपने पास आ जाता है 29 का 9 से ही कराओ, 1 है ना, या तो 1 से कराओ या 9 से कराओ। तो यहाँ पर अपने पास 18 और 8 26, यहाँ पर अपने पास ये आ रहा है, या 29 का सीधा कर लेते हैं कि जगह कम रह रही है भाई। देख लेना एक बार, मैं जगह को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। 551 दूसरी पहली संख्या आपको निकालनी है, तो ये अपने पास 29 से कम 29 से कर लो, मैं डायरेक्ट कर रहा था। और यहाँ पर अपने पास 6 आ जाएगा, 6 का ये 1 कैरी गया तो 2 आ जाएगा, और ये 51 आ जाएगा, और ये 9 से चला जाएगा। यानी आपके पास 1 और 9 यानी 19 एक संख्या मिल जाएगी। यानी पहली वाली संख्या तो आपके पास 19, दूसरी वाली संख्या हो गई 29, और तीसरी वाली संख्या निकालने के लिए अब आप इसको भी किससे भाग करोगे? 29 से कर लो। 29 से भाग करके देख लो कि यहाँ पर कितना जाता है। तो 29 से अगर अपन भाग करें 29 से, तो 1 2 3 4 3 से करके देख लो भाई पहले। तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, और 6 ये
87 आ जाएगा। 87 अगर यहाँ पर आ जाता है तो अपने पास कितना बच गया, 20 और 3। और अब अगर 87 आया है और एक अगला अपन लिखें कि 29 को पहुंचा दें अपन 6 से, तो यहाँ पर 63 आ जाएगा। 7 से कर 63 आ जाएगा। और 63 का यहाँ पर अपने पास ये बाकी आप 7 से करोगे, सही है, पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास तीनों संख्याएं मिल गई हैं। एक अपने पास संख्या मिल गई है 19, इधर देखो, एक संख्या 29 और एक संख्या अभी अभी हमने ली है 37। इनका एडिशन पूछ रहा है, इनका एडिशन पूछ रहा है। तो ये 18 18 और अपने पास अब टोटल कर लो, 30 50 60 60 या 9 9 18। और ये मेरा टोटलिंग का थोड़ा सा अलग सा तरीका है, आप देख लेना। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 85 आएगा टोटल करके। और आप देखें कि सी ऑप्शन अपना है। मैं फिर समझा देता हूँ, वही अभी आपको बेसिक समझाया था। पहली और दूसरी संख्या का मल्टीपल दे रखा था, अभाज्य होनी चाहिए। दूसरी और तीसरी का मल्टीपल दे रखा था, ये भी अभाज्य थी। तो जो एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं वो तीनों का कॉमन संख्या होती है। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन इसमें सारी इधर उधर हो ही जाती है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ के करना है। कंसेप्ट समझ आ गया होगा तो आंसर आराम से निकल सकता है। गणना आप अपने लेवल पर अपने हिसाब से कर लेना। मेरे हिसाब की मैंने गणना कर ली है। मैं मैथ कैलकुलेशन में थोड़ा सा वीक हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सारी कैलकुलेशन खुद अपने हिसाब से करूँ। आप भी सोच सकते हो कि कैसे आपको करना है। तो अपना आंसर आ गया 85। क्लियर है? तो अब आपके पास 2 शीट हैं, एक तीसरी शीट जल्दी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर खत्म होता है। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दे, दोबारा हम कोई क्लास और ले लेंगे। अब कल से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो वास्तव में टॉपिक है, यानी परसेंटेज स्टार्ट होगा। तो सभी रेडी रहें, कल से आपका परसेंटेज टॉपिक चालू होने वाला है और इसकी कम से कम 18 क्लास है। आप सोच सकते हो कि 18 क्लास में परसेंटेज का टॉपिक खत्म होगा। खत्म क्या होगा कि आपको चीज़ समझ आ पाएगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और देखते हैं। क्लियर है बच्चों?